ठीक है, तो इशूड शेयर्स कितना है, 1 लाख है, मतलब हम 1 लाख शेयर्स ही अलॉट कर सकते हैं, और एप्लीकेशंस आ गए 4 लाख शेयर्स के। ठीक है, 50 रुपए का शेयर है, और एप्लीकेशन पूरा दिया हुआ है, कोई प्रीमियम वगैरह नहीं है। ये जो ड्यू 2 मंथ्स आफ्टर फर्स्ट कॉल, इसका कोई रेलेवेंस है क्या? इसका कोई रेलेवेंस नहीं है। ठीक है, अब क्या बोलता है, पास जर्नल एंट्रीज फॉर इश्यू ऑफ शेयर अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अलग अलग केसेस यहाँ पे आपको दिया हुआ है। पहला केस क्या बोलता है, अलॉटेड 1 लाख शेयर्स इन फुल। 4 लाख एप्लीकेशंस में 2 हिस्से इसने बनाया, 1 लाख और 3 लाख। 1 लाख वालों को 1 लाख शेयर्स अलॉट कर दिया, और 3 लाख वालों को भगा दिया, बोला वी आर रिफ्यूज, आपको आपका पैसा हम वापस करते हैं। पहला केस में 2 कैटेगरी, पहला केस में 2 कैटेगरी। क्या मुझे बताओ, क्या इसमें वो टेबल वेबल बनाने की जरूरत है क्या, कि डायरेक्टली क्वेश्चन कर सकते हैं? डायरेक्टली जनरल एंट्री से क्वेश्चन कर सकते हैं, ये तो अपन करे भी है। सिर्फ देखो, जहां पे सिर्फ रिजेक्शन की बात आती है, जहां पे सिर्फ रिजेक्शन की बात आती है, वहां पे आपको टेबल वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है। टेबल तभी बनाना है जब प्रो राटा या जो है, या कैटेगरी जहां पे आता है। प्रो राटा में भी दिक्कत नहीं है, लेकिन अलग अलग कैटेगरी जहां पे आएगा, तब आपको टेबल बना के काम करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो पहला केस बन जाएगा, कोई दिक्कत? बैंक में एप्लीकेशन मनी आएगा, ट्रांसफर करोगे शेयर कैपिटल में 1 लाख के हिसाब से, और एक्सेस एप्लीकेशन को रिटर्न कर दोगे, और अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल, फिर नॉर्मल क्वेश्चन चलता रहेगा। सेकंड क्या बोलता है, प्रो राटा अलॉटमेंट ऑफ 25% ऑफ शेयर्स applied to every applicant, and to apply the balance application money towards amount due on allotment, and to refund the balance। ठीक है, क्या बोलता है, प्रो राटा अलॉटमेंट कर रहे हैं भैया, 25% ऑफ शेयर्स अप्लाइड। कितने शेयर्स है टोटल? 4 लाख। 4 लाख शेयर्स में क्या बोल रहा है, 4 लाख का 25% कितना? 4 लाख का 25%, 1 लाख। 1 लाख को क्या बोल रहा है, शेयर्स अप्लाइड टू एवरी एवरी एप्लीकेंट, मतलब हमने दे दिया। एंड टू अप्लाई द बैलेंस, 3 लाख का जो पैसा है, 3 लाख का जो पैसा है, टू एप्लीकेशन में टुवर्ड्स अलॉटमेंट, उसको अलॉटमेंट के अगेंस्ट में एडजस्ट कर रहे हैं। और उसके अलावा जो एक्स्ट्रा पैसा बचेगा, अलॉटमेंट के बाद भी जो एक्स्ट्रा पैसा बचेगा, उसको हम रिफंड कर देंगे। कैटेगरी है क्या इसमें? इसमें भी कैटेगरी है क्या? इसमें भी कैटेगरी नहीं है। सिंपल बात बोल रहा है, देखिए, 4 लाख एप्लीकेशन आए, 4 लाख एप्लीकेशन आए, 1 लाख अलॉट कर रहे हैं, 1 लाख शेयर्स हम अलॉट कर रहे हैं। किसको अलॉट कर रहे हैं? पूरे 4 लाख का जितना एप्लीकेशन सबको अलॉट कर रहे हैं, 1 लाख का ही अलॉटमेंट कर रहे हैं। ठीक है, और एक्सेस एप्लीकेशन मनी को अलॉटमेंट में ड्यू करके उसको एडजस्ट करेंगे, और उसके बाद भी एक्सेस बच जाता है तो उसको अपन रिफंड कर देंगे। समझ में आ रहा है? पहला केस क्या है, अपफ्रंट रिजेक्ट कर दिए, बोले 1 लाख को अलॉट करेंगे, बाकी को रिजेक्ट कर देंगे। समझ में आ रहा है सबको? 3 लाख के पैसे को सीधा सीधा रिफंड। इस क्वेश्चन में सेकंड केस में क्या हो रहा है, 1 लाख को अलॉट कर रहे हैं, 4 लाख एप्लीकेशन आए, उन सब को हम 1 लाख शेयर्स अलॉट कर रहे हैं, और उन सब का पैसा जो एक्स्ट्रा मिला है, उसको अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे, और अलॉटमेंट में एडजस्ट करने के बाद भी पैसा बच जाता है, फिर जाके रिफंड करेंगे। समझ में आ रहा है? हाँ, फिर जाके रिफंड करेंगे। और थर्ड केस क्या बोलता है, रिजेक्ट द एप्लीकेशन ऑफ 2 लाख शेयर्स। सीधा सीधा 4 लाख में 2 लाख को तो रिजेक्ट कर दो बोल रहा है, 4 लाख में 2 लाख को रिजेक्ट कर दो। एक्सेप्ट फुल एप्लीकेशन फॉर 80,000 शेयर्स। ठीक है, 80,000 को अपन पूरा पूरा अलॉट कर रहे हैं, एंड मेक प्रो राटा अलॉटमेंट ऑफ 20,000 शेयर्स टू रिमेनिंग एप्लीकेंट्स। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, कैटेगरी बन रहा है, इसमें कैटेगरी बन रहा है कि नहीं? 3 बातें बोल रहा है यहाँ पे। पहले तो रिजेक्ट कर दो बोल रहा है, 4 लाख में 2 लाख को रिजेक्ट कर दो, कितना बचा? 2 लाख। 2 लाख में 80,000 को 80,000 अलॉट कर दो, कितना बचा फिर? 1 20, 1 20 बचा ना। 4 लाख में दो हट गया, और 80 हट गया, तो 1 20। 1 20 का पैसे को कितने लोग को अलॉट कर रहे हैं?
20,000 को अलॉट कर, समझ में आ रहा है? 20,000 को अलॉट कर रहे हैं। एक्सेस एप्लीकेशन मनी टू बी एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट एंड कॉल, कॉल में भी एडजस्ट कर दो बोल रहा है, जितना भी एक्स्ट्रा पैसा बचा हुआ। क्या आप लोग को बात समझ में आ रहा है? तीसरा जो केस है, इसमें क्या हो रहा है, 3 कैटेगरी बन रहा है, दिख रहा है कि नहीं आप लोग को? पहला कैटेगरी क्या है, 4 लाख में 2 लाख को रिजेक्ट कर दो, फिर किसको, 80,000, 80,000 को 80,000 अलॉट कर दो, फिर बचा 1 20, 1 20 को कितना अलॉट करो, सिर्फ 20,000 शेयर अलॉट करो। 3 कैटेगरी बन गया, समझ में आ रहा है? इसमें कोई कैटेगरी बन रहा है क्या? पहला केस में कोई कैटेगरी है क्या? पहला केस में कोई कैटेगरी नहीं है, 4 लाख का पैसा आया, 1 लाख को अलॉट कर रहे, 3 लाख को रिजेक्ट कर रहे, ये नॉर्मल जर्नल एंट्री से काम हो जाएगा। ठीक। दूसरा केस में क्या हो रहा है, जो भी एक्स्ट्रा पैसा आया है उसको अलॉटमेंट में यूज करेंगे और उसके बाद जाके रिफंड करेंगे। और तीसरा केस क्या है, आपको कैटेगरी बना के काम करना। समझ में आ रहा है सभी को? हाँ। तो क्या, अपन पहले केस 3 करें? केस 3 आप लोग बनाओ, पूरा केस 3 बनाओ। 4 कैटेगरी 3 कैटेगरी बनेगा, कैटेगरी में बनाओ या समझ में आ चुका है? को पर्टिकुलर से कॉलम वही चलेगा, अप्लाइड, अलॉटेड, एप्लीकेशन मनी, ट्रांसफर, एक्सेस, फिर अलॉटमेंट, ऐसा करके। केस 3 पहले स्टार्ट कर रहे हैं अपन, बाकी इंफॉर्मेशन ध्यान रखो, 1 लाख शेयर से और 10 15 15 10 है, ठीक है? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल और सेकंड कॉल 10 15 और 15 10। प्लीज टेबल बनाइए। देखो जर्नल एंट्री करने बोल रहा है तो उसके हिसाब से टेबल बनाओ, पर्टिकुलर्स। और यहाँ पे कोई वो नहीं है, क्या बोलते हैं, कॉल इन अरियर्स वाला केस नहीं है। कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 और लास्ट में जर्नल एंट्री। पहला शेयर्स अप्लाइड, सेकेंड बात क्या लिखते हैं, शेयर्स अलॉटेड। मैं ये 2 चीज लिख रहा हूं, बाकी आप लोग करोगे, ठीक है? 1 मिनट इधर देख लो, मैं 2 चीजें लिख रहा हूं। पहला कैटेगरी मैं इसको बनाता हूं, 80,000 वाले को। 80,000 शेयर्स अप्लाई किए थे, इनको कितना अलॉट कर दिए, 80,000 अलॉट कर दिए। दूसरा केस, 1,20,000 शेयर्स अप्लाई किए थे, कितना अलॉट किए, 20,000 शेयर्स अलॉट किए। तीसरा केस, 2 लाख शेयर्स जो है अप्लाई किए और कुछ भी अलॉट नहीं किए हैं। 2 लाख प्लस 1 20 प्लस 80, 4 लाख, टोटल 4 लाख। अगर जगह हो तो टोटल का कॉलम भी बना लोगे तो बढ़िया है, जगह हो तो टोटल का कॉलम, फिर जर्नल एंट्री भी कर सकते हो। टोटल छोटा सा बना रहा हूं और फिर जर्नल एंट्री। टोटल 4 लाख और अलॉट कितना किए, 1 लाख। एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन मनी किससे किससे इंटू होगा पता है ना आप लोग को? किससे किसको इंटू करूं बताओ मेरे को, एप्लीकेशन मनी 1 की 2 है, 1 किस, कितना रुपया, 10 रुपया। ये लिख के चलो, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल,
इसको कितने से इंटू करूं, 1 की 2, 2 इंटू 10 रुपया। क्या हुआ, ट्रांसफर कर दिए, एक्सेस बचेगा, एक्सेस मनी बचेगा। फिर अलॉटमेंट ड्यू, अलॉटमेंट ड्यू के लिए किससे इंटू करूं, 1 की 2, अलॉटमेंट ड्यू करने के लिए 1 की 2, 2 इंटू कितना रुपया, अलॉटमेंट था 15 रुपया, अलॉटमेंट रिसिप्ट हो जाएगा। अलॉटमेंट रिसिप्ट जो है, एक्सेस जितना बचा, पॉइंट नंबर 6 माइनस पॉइंट नंबर 5। इस क्वेश्चन में अभी बोल रहा है अपने को कि अलॉटमेंट के बाद भी एडजस्ट करो, इसीलिए अलॉटमेंट के बाद भी हम एक्सेस एप्लीकेशन मनी निकालेंगे, फिर से एक्सेस निकालेंगे, यहाँ पे एक्सेस रिसिप्ट में डालने के बाद भी कुछ पैसा बच जाएगा, ठीक है, उसको कॉल में एडजस्ट करेंगे। क्या ये डिफिकल्ट लग रहा है क्या आप लोग को, ये कैलकुलेशंस करना क्या डिफिकल्ट है ये? बोलो। हाँ हाँ ठीक, नहीं नहीं 7 बचा है, 7 को रखो ना। सर तो यहाँ पे क्या लिखा? 10 लाख रुपए एक्सिस में नहीं था, हाँ 3 लाख रुपए इसका वो आया। अलॉटमेंट ड्यू, हाँ हाँ तो यहाँ पे क्या लिखा? रिसिप्ट नील नील नील, हाँ कोई पैसा नहीं मांगोगे ना, पूरा पैसा रखा हुआ है। एक्सेस फिर से आएगा, एक्सेस, इसीलिए मैंने अलॉटमेंट रिसिप्ट के बाद फिर से एक्सेस किया है। एक्सेस कितना बचा, हाँ 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 करना है, बोल रहा है ना क्वेश्चन, बोल रहा है कॉल्स में भी एडजस्ट करो एक्सेस एप्लीकेशन मनी को, फर्स्ट कॉल भी करना है फिर सेकंड कॉल भी करना है। सबसे बन रहा है, किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ प्लीज। कॉल 15 रुपया, फर्स्ट कॉल 15, सेकंड कॉल 10 रुपया। किसी को कोई भी डाउट आ रहा है तो प्लीज बताओ। टोटल कॉलम फिल करते चलो प्लीज, टोटल कॉलम बनाओ और टोटल कॉलम फिल करते चलो, टोटल कॉलम से ही अपने को जर्नल एंट्रीज करना है।
सर तो सेकंड कॉल के बाद ही जो बोला था सर उसको सेकेंड कॉल में एडजस्ट करोगे फिर आप दूंगा तो वापस रिफंड। क्या मेरे को सॉल्व करना पड़ेगा या बन रहा है? एप्लीकेशन में टोटल कितना आ गया? 40 लाख। और अलॉट कितना किए? 10 लाख। 30 लाख एक्सेस हो गया। फिर यहाँ पे कुछ नहीं बचा एक्सेस, यहाँ पे 10 लाख बचा एक्सेस, और यहाँ पे बचा 20 लाख एक्सेस। अलॉटमेंट ड्यू यहाँ एक्सेस के नीचे आप लिखोगे एडजस्ट, और यहाँ पे रिफंड। हेलो। हाँ सर, मैं थोड़ा देर पहुंच रहा हूँ। हाँ हाँ जी, आप है ना? जी 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 सर, मैं अभी 10:15 हुआ है वैसे। 8:50। अच्छा, ठीक है। सेकंड एंट्री क्या था ये ठीक है ना? अलॉटमेंट रिसिप्ट जो है इधर पूरा पूरा हो जाएगा, पूरा पूरा 12 लाख मिलेगा। इधर कुछ भी मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, एडजस्ट कर रहे हैं, यहाँ का कोई बात ही नहीं है। तो अलॉटमेंट ड्यू कितने से हो रहा है? 15 लाख रुपए से। और रिसिप्ट कितना आ रहा है? 12 लाख। रिसिप्ट कितना हो रहा है? 12 लाख।
फिर एक्सेस बचा, यहाँ पे कुछ एक्सेस नहीं बचा, यहाँ पे बचा 7 लाख, और यहाँ पे तो इसका पैसा रिफंड करना ही है, इधर कुछ नहीं बचा। ठीक है, अब आगे आ जाओ फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल ड्यू कितने रुपए से करोगे भैया, कितने शेयर्स? सेकंड पॉइंट, शेयर्स अलॉटेड इनटू 15 रुपीज, 80,000 इंटू 15 रुपीज, 20,000 इंटू 15 रुपीज, 12 लाख। और यहाँ पे अगेन फिर से कितना, 3 ही ना? ठीक है, 15 इंटू 2, और यहाँ पे कुछ नहीं। तो कॉल कितने से ड्यू हो रहा है? कॉल भी आपका 15 लाख से ड्यू हो रहा है। कॉल का रिसिप्ट, कॉल रिसिप्ट, कॉल रिसिप्ट में क्या बोलेंगे अपन? ड्यू माइनस एक्सेस, पॉइंट नंबर 9 -8। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, तो पूरा 12 लाख। और यहाँ पे कितना आ जाएगा कॉल रिसिप्ट? कुछ नहीं आएगा। अरे 3 लाख लेना है, 7 लाख है अपने पास, तो कुछ नहीं लेंगे ना, -4 लाख है ना, तो कुछ भी नहीं लेंगे। तो टोटल जो है कितना पैसा आ रहा है? 12 लाख। और 3 लाख रुपया एडजस्ट हो रहा है। यहाँ पे आप चाहो तो लिख सकते हो अलॉटमेंट रिसिप्ट में एडजस्टेड, यहाँ पे भी एडजस्टेड। सेकेंड कॉल, सेकेंड कॉल ड्यू कितने से? शेयर्स अलॉटेड 2 इंटू 10 रुपया, 80,000 इंटू 10 रुपया, 20,000 इंटू 10 रुपया। यहाँ पे कुछ नहीं। 8 लाख, 2 लाख, यहाँ पे कुछ नहीं। कितना? 10 लाख से ड्यू कर रहे हैं। कॉल रिसिप्ट, कॉल रिसिप्ट में वही करेंगे। एक्सेस कितना बचा? अच्छा सॉरी, यहाँ पे एक एक्सेस का कॉलम आना चाहिए था, रो आना चाहिए था। बना लियो क्या आप लोग? एक्सेस का रो आना चाहिए, एक्सेस मनी। यहाँ पे तो कुछ नहीं है, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 7 में से 3, 4 लाख। और यहाँ पे तो कुछ नहीं है। कॉल रिसिप्ट को क्या करेंगे फिर अपन? इससे इससे माइनस करेंगे। कॉल ड्यू, पॉइंट नंबर 12 -11। तो इस पहला केस में तो कुछ भी नहीं है भैया, पूरा पूरा पैसा पब्लिक से लेंगे। और इधर पूरा, इधर 2 लाख लेना है, 4 लाख पड़ा हुआ है, तो क्या करेंगे? कुछ भी पैसा नहीं लेंगे। तो टोटल रिसिप्ट कितना हो गया? 8 लाख। अब लास्ट एक्सेस, एक्सेस बच गया अभी, कितना बच गया? 2 लाख रुपया बच गया अभी।
₹2,00,000 बच गए। समझ आ रहा है कि नहीं भाई? सबको समझ आ रहा है? डिफिकल्ट मत बोलो यार इसको। हाँ, डिफिकल्ट लग रहा है ये? बहुत आसान चीज है ये, ठीक है? अगर आप थोड़ा सा क्लैरिटी से समझ के इसको बनाओ, बहुत आसान चीज है। अगर आप बोलोगे भैया वैसे पहले ही बर्डन लेके बैठे हो, नहीं समझ में आ रहा है तो नहीं समझ में आएगा। थोड़ा कंसंट्रेशन चाहिए। हो गया है सबका यहाँ तक का? अब सबका हो गया ना? जर्नल एंट्री भाई। हेलो। हाँ सर, नमस्ते जी। हाँ हाँ हाँ, मैं कर रहा हूँ। जर्नल एंट्री करते हैं भाई। एप्लीकेशन मनी का जर्नल एंट्री क्या होता है? बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। अमाउंट कितना लिखोगे? ये 40 लाख, अमाउंट 40 लाख। ट्रांसफर कितना करेंगे? शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल 10 लाख। और देखो इसको रिफंड कर रहे हो, तुरंत रिफंड कर रहे हो ये 20 लाख को, तो टू बैंक 20 लाख। एंट्री भी करना जरूरी है, प्लीज कॉपी के बाजू में नेक्स्ट पेज में अगर जगह तो वहां पे कर लो। ये जो टोटल कॉलम है इसके हिसाब से अपन एंट्री कर रहे हैं, ठीक है? टोटल कॉलम। आ रहा है समझ में? एंट्री समझ में आ रहा है सबको? ये 20 लाख को तुरंत रिफंड कर रहा हूं भाई मैं, ठीक है? और शेयर कैपिटल में डाल दिया 10 लाख। अब क्या करेंगे? अलॉटमेंट ड्यू। अलॉटमेंट ड्यू, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल 15 लाख। और रिसिप्ट कितना हुआ अलॉटमेंट में? बैंक से आया कितना? 12 लाख। और बाकी पैसा आया शेयर एप्लीकेशन से 3 लाख। क्या ये एंट्री समझ में आ रहा है कि नहीं? ये 3 लाख एडजस्ट हो रहा है। फिर क्या करेंगे? अलॉटमेंट का रिसिप्ट आने के बाद कॉल को ड्यू करेंगे, 15 लाख से कॉल को ड्यू। कॉल ड्यू, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल 15 लाख। अब पैसा कितना आ रहा है? बैंक अकाउंट में पैसा कितना आ रहा है? 12 लाख। टोटल कॉलम से कर रहा हूं मैं सारी एंट्रीज।
और चाहिए था 15, तो बाकी पैसा शेयर एप्लीकेशन से आ रहा है। शेयर फर्स्ट कॉल, फिर सेकंड कॉल, शेयर सेकंड कॉल टू शेयर कैपिटल कितना, 10 लाख। और पैसा आया कितना, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर एप्लीकेशन टू शेयर सेकंड कॉल। बैंक में आया कितना, 8 लाख। 2 लाख रुपया एडजस्ट कर दिए तो 10 लाख। लास्ट में 2 लाख बचा है, क्या करेंगे उसका? लास्ट में 2 लाख एक्सेस बचा है, क्या करेंगे? वापस कर देंगे शेयर एप्लीकेशन टू बैंक। ये एंट्रीज होंगे इसके। किसी को डाउट है किसी प्रकार का, बताओ। एंट्रीज सबको समझ में आए? टोटल कॉलम को देख के एंट्रीज कर रहे हैं, ठीक है। ये एडजस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, ये एडजस्ट कर रहे हैं 3 लाख, ये 2 लाख, और इसको अपन कर दे रहे हैं रिफंड। जैसे वो फेज 2 में बोल रहे हैं मतलब 1 लाख मैं समझाता हूँ, स्टार्ट में करता हूँ उसके बाद बनाना। सबका हो गया क्या एंट्रीज? मुझे आप लोग बताओ, क्या टेबल बनाए बिना ये क्वेश्चन बनेगा क्या? क्या एंट्रीज हो सकता है क्या? हो ही नहीं सकता, ठीक है। इसीलिए अपने को बनाना जरूरी है ये, ठीक है। तो आप ये मत समझो कि अननेसेसरी वर्किंग है, नहीं भैया, बहुत नेसेसरी है। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, केस सबको समझ में आया? एक बार मैं लास्ट रिपीट कर रहा हूं, देख लो एक बार। एक बार लास्ट रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देख लो। 3 कैटेगरी बनाए अपन, ठीक है। कैटेगरी 1 जो है उसमें 80,000 शेयर्स अप्लाइड था, 80,000 अलॉट कर दिए, ठीक है। फिर एक 20 शेयर्स था, 20,000 अलॉट किए, और 2 लाख शेयर्स को हमने कुछ भी अलॉट नहीं किया। टोटल एप्लीकेशंस 4 लाख और टोटल अलॉटेड 1 लाख। मैं तो, आप बोले 10:30 11, तो मैं आपके घर, ठीक है, मैं 11 बजे घर आ जाता हूँ। ठीक है, अलॉटेड जो है 80 और 20 हो रहा है। फिर एप्लीकेशन मनी, ठीक है। एप्लीकेशन मनी जब भी होता है तो शेयर्स अप्लाइड से इंटू करते हैं, और ट्रांसफर करते समय अलॉटेड से इंटू करते हैं। एक्सेस आया भैया, यहाँ पे एक्सेस आया 10 लाख और यहाँ पे आया 20 लाख। इसको कुछ भी अलॉट नहीं किए तो इसको तुरंत रिफंड कर दे रहे, इसलिए टू बैंक कर दिए यहाँ पे। और इसको आगे चल के अपन यूज करेंगे, इस पैसे को यूज करेंगे, इसलिए ये अपना आगे जो है रिफंड ना करके अपन आगे इसको चला रहे। फिर अलॉटमेंट ड्यू करे
3 लाख आना चाहिए था, ऑलरेडी 10 लाख पड़ा है, तो कुछ भी पैसा देगा क्या कैटेगरी 2 वाला? कुछ भी पैसा नहीं देगा। इसको अपन इसलिए 3 लाख को एडजस्ट किए। फिर एक्सेस बचा, एक्सेस 7 लाख बचा, वहां तो उसको तो खत्म ही कर दिए। फर्स्ट कॉल ड्यू किए, इधर 12 लाख मिलना चाहिए, इधर 3 लाख मिलना चाहिए। 12 लाख वाला पूरा 12 लाख देगा क्योंकि कुछ भी एक्सेस बचा नहीं है। और 3 लाख वाले को उसका पैसा ऑलरेडी 7 लाख पड़ा है, अभी कुछ पैसा देगा क्या? कुछ पैसा अगेन नहीं देगा, तो इसीलिए यहाँ पे एडजस्ट कर रहे हैं 3 लाख। फिर एक्सेस बचा, 7 में से 3 गया, 4 बचा, 4 आपका एक्सेस है। सेकेंड कॉल ड्यू किए 8 लाख और 2 लाख। कॉल रिसिप्ट में ये पूरा 8 लाख देगा, और इसका अभी भी 2 लाख में 4 लाख बचा हुआ है, तो 2 लाख ये सॉरी दो कुछ भी पैसा नहीं देगा, और एक्स्ट्रा 2 लाख जो आखिरी में बच गया उसको अपन रिफंड कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन इतना ही है। और उसके हिसाब से एंट्री, टोटल कॉलम के हिसाब से जर्नल एंट्री कर रहे हैं, प्लीज ध्यान में रखना इस बात को। ठीक है, टोटल कॉलम के हिसाब से अपन एंट्रीज कर रहे हैं। ठीक है, चलो चले नेक्स्ट नेक्स्ट केस में चले। ठीक है, नेक्स्ट केस क्या था? नेक्स्ट केस क्वेश्चन में देखते हैं नेक्स्ट केस क्या बोलता है। मैं आप लोग को समझाऊंगा, बनाओगे आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट केस, pro rata allotment of 25% shares applied to every applicant and to apply the balance of application money towards allotment due on allotment and to refund the balance। allotment तक का एडजस्ट करना है, उसके बाद allotment के बाद रिफंड कर देना। जैसे इस क्वेश्चन में किए, इस केस में कॉल्स को भी एडजस्ट किए, ये सब नहीं करना। ठीक है, तो क्या करना है? 4 लाख शेयर्स अप्लाइड है, अलॉट कितना किए? 4 लाख को 1 लाख। 4 लाख एप्लीकेशंस के अगेंस्ट में कितना अलॉट किए? 1 लाख। कितना एक्स्ट्रा पैसा बच गया? 3 लाख का शेयर्स का एक्स्ट्रा पैसा बच गया भैया। 3 लाख शेयर्स का एक्स्ट्रा पैसा बच गया। अब इसको क्या करेंगे? अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे, उसके बाद उसको रिफंड कर देंगे। इसमें कोई कैटेगरी नहीं है। ठीक है, इसमें ये नॉर्मल क्वेश्चन है। आपका जो टोटल अलॉटमेंट है 1 लाख का है, और पैसा आ गया 4 लाख का, तो 3 लाख का एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी वापस नहीं करेंगे, अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे, उसके बाद वापस करेंगे एक्स्ट्रा पैसे। प्लीज करो, खुद से करो। हो गया है? सर जैसे मैं कंपाउंड एंट्री नहीं करा, अलग से जो पहले अलॉटमेंट का किया ये ठीक फिर है, ये ठीक है। ये क्या और है? फिर अलॉटमेंट ड्यू है। हाँ, और उसके बाद जो बचा था उसको अलॉटमेंट ऐसे ड्यू, रिफंड कर दिया अलग से। अलॉटमेंट ड्यू 15 लाख पूरा, 13 लाख। हाँ ठीक है, ठीक है, परफेक्ट, ठीक है। हाँ, परफेक्ट परफेक्ट, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ठीक है। अब ड्यू किए, फिर शेयर एप्लीकेशन से हाँ, बैलेंस जो बचा था रिफंड। रिफंड। ठीक, नरेशन लिखो ना भाई, बीच में नीचे नरेशन लिखो, नहीं समझ में नहीं आएगा। 3 लोग का हुआ है, आपका क्या है भाई? केस टू एंट्री करो ना, पहला एंट्री तो करो, क्या होता है पहला एंट्री, क्या होता है? बैंक अकाउंट या कुछ शेयर हाँ, लिखो, कितना पैसा आ रहा है लिखो। नंबर ऑफ शेयर्स बैंक में लिखो, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू कितना रुपया भैया? आप बैंक के सामने, शेयर कैपिटल के सामने नंबर ऑफ शेयर्स इनटू रुपीस करो ना भाई। तो 11 बजे आ जाएंगे। नहीं आज
नहीं क्या मैं डिस्कस कर लेता हूँ। हाँ wait। ठीक है। सबसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है? मेरे को बनाना है क्या? सॉल्व करना है? जी अंकल। अच्छा ठीक है। हाँ हाँ। ठीक है। फिर फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल समझ में आ रहा है सबको? ट्रांसफर किए 1 लाख के हिसाब से, अलॉटमेंट किए 1 लाख के हिसाब से, एक भी रुपया बैंक से नहीं आएगा क्योंकि पूरा पैसा पड़ा हुआ है एप्लीकेशन का। फिर उसके बाद एप्लीकेशन का जो एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ है उसको वापस कर दिए।
आगे बढ़े। भाई थोड़ा नीट एंड क्लीन लिखो, है ना। भले आप और एक पेज ले लो, बाद में समझ में नहीं आएगा तो फिर कोई मतलब नहीं। चलो एक बार दोबारा इस वीडियो को देख लेना, नहीं समझ में आया तो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। हो गया केस 2 खत्म। केस 2 खत्म। अब केस 1 चलो। केस 1 क्या बोलता है? अलॉटेड 1 लाख शेयर्स इन फुल एंड रिमेनिंग 3 लाख तुरंत जो है रिफंड कर दे। एप्लीकेशन का एंट्री जब करते हो, ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल करते हो, उसी टाइम पे आप रिफंड कर दो। उसी टाइम पे आप रिफंड कर दोगे। 3 लाख का पैसा जो है, 3 लाख इंटू 10 30 लाख, उसी टाइम पे रिफंड कर दोगे। खत्म। ठीक है, पहला केस में कुछ भी नहीं है। पहला केस में कुछ भी नहीं है। एप्लीकेशन मनी आएगा 40 लाख, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करोगे 10 लाख और रिफंड कर दोगे 30 लाख। खत्म। अपने ऐप में आप देखोगे, उसमें फ्री स्टडी मटेरियल में जाओगे, वहां पे आपको वीडियो सेक्शन में जाना है। उधर आपको 25-26 सेशन दिखेगा। ठीक है, उसमें 12th के अंदर शेयर्स डिबेंचर करके एक फोल्डर है, उसके अंदर शेयर्स और डिबेंचर के वीडियोस जो है वो डले हुए हैं। ठीक है, तो वो देख लेना। चलो अगला क्वेश्चन आओ। अगला क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन 17। क्या इस क्वेश्चन को आप लोग बिना मेरे हेल्प के सॉल्व कर सकते हो? बिना मेरे हेल्प के सॉल्व कर सकते हो क्या? क्या कौन सा क्वेश्चन छूटा था? उसको करेंगे, उसको बाद में करेंगे, पहले ये करो। प्लीज रीड करो और स्टार्ट करो यार। ये क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करना है। आपको 2 मिनट दे रहा हूँ क्वेश्चन रीड करने के लिए। कैटेगरी वाला क्वेश्चन है या नहीं है? कैटेगरी वाला क्वेश्चन है।
पहला क्या हो रहा है, 40,000 अप्लाइड को कितना अलॉट कर रहे हैं, पूरा 40,000। 50,000 वाले को कितना, 40%, मतलब 50,000 का 40% कितना होता, 20,000। और 2,000 वाले को नील। 3 कैटेगरी, पर्टिकुलर्स और टोटल का कॉलम, और उसके बाद जर्नल एंट्री। ठीक है, टोटल का कॉलम भी जरूरी है। और यहाँ पे बोल रहा है, देखो अलॉटमेंट मनी का पैसा आया है बोल रहा है। ठीक है, तो बैंक में जब अलॉटमेंट मनी का पैसा जो है इतना आएगा। ठीक है, इतना आपको लिखना है, बाकी एडजस्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया सबको। टेबल बनाओ, स्टार्ट करो, 10 मिनट दे रहा हूं। 10 मिनट में बन जाना चाहिए सबसे। इलस्ट्रेशन 17, इलस्ट्रेशन 17, फटाफट टेबल बनाओ। कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। सबसे पहले क्या लिखते हैं टेबल में, शेयर्स, शेयर्स अप्लाइड, फिर शेयर्स अलॉटेड। चलो स्टार्ट करो।
60,000 क्यों आ रहा है? कैसे आ रहा है बताओ? और 40,000 का पैसा नहीं लोगे क्या? मेरे भाई तो वो तो टोटल की बात कर रही है। हाँ, थोड़ा एडजस्ट करेंगे और बाकी कॉल इन अरियर्स। हाँ, बचना चाहिए लेकिन ध्यान से देख लो, है ना? हाँ, हाँ, कुछ नहीं करना है।
हो गया, सबका हो गया। हाँ क्वालिटी बनाना है मेरे को, टेबल बनाना है। मैं डायरेक्ट आंसर बताऊं क्या? कॉल इन एरियर्स बताता हूँ सीधा।